राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज की इस कक्षा में, जहां हम अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत कथा का। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ में हमने पिछले वीडियो में भी महात्म्य की चर्चा की है। पहले दिन कथा कैसे करें, इन सभी विषयों पर चर्चा की है। आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कि पहले दिन की कथा जब हम करने के लिए जाते हैं तब सबसे पहले क्या करना चाहिए और किस प्रसंग से हम कथा में प्रवेश करेंगे, ये सभी हम आज की इस कक्षा में नोट्स के द्वारा अध्ययन करेंगे। साथियों, हम नोट्स बनाएंगे साथ ही साथ और कथा का श्रवण भी करते जाएंगे। तो आप सभी लोग भी अपने पेन और नोटबुक उठा लीजिए। चलिए साथियों, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, पहले दिन की कथा में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है व्यास पूजन, यानी कि व्यासपीठ का पूजन होता है। फिर उसके बाद भागवत जी की आरती होती है। ये सब यदि आप नोट्स में लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए लिख लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या होता है? व्यासपीठ का पूजन। तो यहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले होगा व्यासपीठ का पूजन। इसके पश्चात फिर होती है भागवत जी की आरती। भागवत जी की आरती, यहाँ आप श्रीमद् भागवत जी की आरती भी कर सकते हैं। चलिए लिख ही लीजिए। श्रीमद् भागवत जी की आरती। फिर आरती के पश्चात क्या होगा कि आप मंगलाचरण करेंगे। मंगलाचरण की कुछ वीडियो हम बना चुके हैं, जो कि आप पिछली कक्षाओं में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? मंगलाचरण। मंगलाचरण, मंगलाचरण के बाद फिर क्या आता है? आपको जयकारा लगाना है। मंगलाचरण के बाद फिर जयकारा। साथियों, जयकारा हम अपने इष्ट देव, गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज, श्री व्यास जी महाराज, और जिस स्थान पर आप कथा कह रहे हैं तो उस स्थान की जय बोलेंगे। अमुक स्थान की जय, अमुक स्थान पर विराजमान अमुक देवता की जय। फिर जो वहां पांडाल प्रांगण में विराजमान सभी श्रोतागण हैं, जो संत जन है, उन सभी की हम जय बोलेंगे, जयकारा लगाएंगे। इसके बाद आती है नाम संकीर्तन की भूमिका। नाम संकीर्तन की भूमिका। भूमिका में आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस जो श्रोता बंधु हैं उन सभी से आपको प्रार्थना करनी होती है कि आप सभी लोग कथा प्रांगण में कथा सुनने के लिए आए हैं, तो अपने मन चित्त को एकाग्र करने के लिए, भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए अपने मन को एकाग्र करेंगे संकीर्तन के द्वारा। ऐसा हमें भूमिका बनानी है। फिर इसके बाद क्या आएगा? नाम संकीर्तन। भगवान नाम
संकीर्तन। नाम संकीर्तन में साथियों आप भगवान नाम की कोई सरल सी धुन याद कर सकते हैं। नाम संकीर्तन के बाद आएगा संबोधन। संबोधन, ठीक है साथियों, इतनी हमारी पूरी भूमिका हो जाती है कथा में प्रवेश करने से पूर्व की। तो नाम संकीर्तन में आप लिख सकते हैं आपको जो भी धुन आती है, यदि कुछ नहीं आता है तो आप इतना लिख लीजिए। श्रीमन नारायण साथियों, यदि आपको कोई धुन नहीं आती है तो यहाँ पर भगवान नाम की ये धुन भी आप गा सकते हैं। सुनिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार आप संकीर्तन कर सकते हैं। यदि कोई और धुन आपको आती है, आपको पसंद है, तो भगवान नाम की आप वो धुन भी गा सकते हैं। नाम संकीर्तन के बाद आता है संबोधन। नाम संकीर्तन के बाद हम लिखेंगे संबोधन। संबोधन कैसे करना है, संबोधन में क्या क्या बोलना है। नाम संकीर्तन के बाद आ जाता है हमारा संबोधन। पहले हम लिखेंगे परम मंगलमयी, परम मंगलमयी सर्वेश्वरी, सर्वेश्वरी त्रैलोक शोक हारिणी, परम मंगलमय सर्वेश्वरी त्रिलोक त्रिलोक शोक हारिणी, त्रिलोक शोक हारिणी ब्रजेश्वरी, ब्रजेश्वरी भानुनंदिनी, भानु नंदिनी अनंत करुणामयी, अनंत करुणामयी अकारण ही कृपा बरसाने वाली, अकारण ही कृपा बरसाने वाली श्री राधे रानी जी के पावन चरणों में, पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। या ऐसा लिख सकते हैं कि बारंबार प्रणाम।
फिर इसी के अंतर्गत हम लिखेंगे श्री, अगली लाइन से लिखेंगे जिससे आपको समझ आ जाए कि हम किन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। श्री वृंदावन श्री वृंदावन धाम में विराजमान, श्री वृंदावन धाम में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, संबोधन आपको एक बार ही लिखना है और एक बार ही याद करना है। फिर आप जब भी कथा करने के लिए जाएं तो आप यही संबोधन बोल सकते हैं। इसीलिए एक बार हम पूरे मन से संबोधन लिख लेंगे और फिर याद कर लेंगे। अब हम श्री हनुमान जी महाराज जी के लिए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? परम रसिक संत, परम रसिक संत, अनंत बलवंत, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साथियों, हमने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया, इसी में हमने अपने गुरुदेव भगवान को भी मानसिक प्रणाम कर लिया, क्योंकि जब हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है जिसमें लिखा होता है करहु कृपा गुरुदेव की नाई। इस प्रकार हमने अपने गुरुदेव भगवान को भी प्रणाम कर लिया। साथियों, अब आता है मुख्य संबोधन। संबोधन, इसमें हमने प्रणाम कर लिया श्री राधा रानी जी को, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जी को और श्री हनुमान जी महाराज को, जो भक्त शिरोमणि हैं, परम भक्त हैं, परम संत हैं और सदगुरुदेव भगवान भी हैं। अब संबोधन आता है, तो संबोधन कैसे बोलेंगे हम ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि
ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वांछा कल्पतरु, कृपा सिंधु, श्री वृंदावन बांकी बिहारी लाल जी, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल जो एवं अनंत करुणामयी एवं अनंत करुणामयी, अकारण ही कृपा बरसाने वाली श्री राधा रानी जो कि कृपा और करुणा से, कृपा और करुणा से हमारे अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है, जन्मों के पुण्यों का अनेक जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ है जिसके फलस्वरूप हम सभी को अमुक स्थान की पावन धराधाम पर एकत्र होकर श्री ठाकुर जी की पावन लीलाओं का आनंद लेने का, ऐसा लिख लीजिए, श्रवण व आनंद लेने का या प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब हम लोग बहुत अधिक भूमिका की चर्चा न करते हुए
न करते हुए प्रथम दिवस की कथा में बहुत अधिक भूमिका की चर्चा न करते हुए प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही कि संबोधन आपने जो लिखा है, इस संबोधन को आपको याद करना है, बोल के अभ्यास भी करना है, ठीक है साथियों। और मंगलाचरण की वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जो कि मंगलाचरण के नाम से प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देखिए। उनमें आपको पूरा क्रमबद्ध तरीके से बताया है कि मंगलाचरण आपको कौन कौन सा करना है, कौन कौन से श्लोक बोलने हैं, मंगलाचरण के बाद क्या करें और कैसे कथा में प्रवेश करें, ये सभी हमने पिछली वीडियो में चर्चा की है। आप जाकर देख लीजिए साथियों। इसके आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भक्ति नारद प्रसंग की, जिसमें भक्ति माता की हम चर्चा करेंगे, उनका प्रसंग सुनेंगे, ज्ञान वैराग्य की कथा आएगी, जिसमें आने वाली कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। भक्ति नारद प्रसंग पर एक सरल भाषा में हमने वीडियो पहले से बनाया है, प्लेलिस्ट में जाकर भक्ति नारद प्रसंग के नाम से वीडियो है, आप जाकर एक बार देख लीजिए। तो आने वाली कक्षा में जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको इजी रहेगा, आपको पता होगा कि कथा मोटे मोटे तौर से कैसी कथा है, क्या क्या कथा में चरित्र आते हैं, कौन कौन से चरित्र आते हैं, किन किन की हम कथा सुनते हैं, किन की हम चर्चा करते हैं। ये सारी कथा जाकर आप पिछली वीडियो में भक्ति नारद प्रसंग के नाम से जो वीडियो है उसमें जाकर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप बड़े ही आसान तरीके से नोट्स बना सकते हैं और आपको लिखते लिखते नोट्स बनाते बनाते ही आपको ये पूरी कथा याद हो जाएगी भक्ति नारद प्रसंग की। तो साथियों आज के लिए इतना ही, चलते हैं, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। श्री ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो तब तक के लिए साथियों सभी को राधे राधे।